सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू वोकैबुलरी, द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेते हैं। वे वर्ड्स जो आपको एग्जाम में काम आते हैं, जिनके एग्जाम में सिमिलर वर्ड्स पूछे जाते हैं, जिनके एग्जाम में अपोजिट वर्ड्स पूछे जाते हैं, जिनको एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वे वर्ड्स जो आपकी वोकैबुलरी को बहुत मजबूत बना देंगे। उन शब्दों को, न केवल शब्दों को, बल्कि उनके साथ साथ ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और उन शब्दों के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर में जो सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस को भी हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। आज 23 नवंबर, आज का जो पहला वर्ड है वो देखिएगा। सबसे पहले वर्ड की स्पेलिंग देखिएगा, CACHE। क्या प्रोनाउंस करोगे इसको, बताइए भाई, क्या उच्चारण करोगे आप लोग इसका? इसका उच्चारण है कैस। इसका उच्चारण क्या है? कैस। देखो मैंने लिखा हुआ है इसका उच्चारण, ये उसका उच्चारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है कैस। यदि आपने ये वर्ड पहले नहीं देखा हुआ है और डिक्शनरी में आपने नहीं देखा इसका प्रोनाउंसिएशन, तो हो सकता है कि आप इस वर्ड का कोई और ही उच्चारण करें जो कि सही नहीं होगा। कैस, क्या बोलेंगे इसको? कैस बोलेंगे। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये नाउन है। और अब हम देखेंगे इसका मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे द हिंदू सेंटेंस, यानी द हिंदू न्यूज़पेपर में ये वर्ड कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है। उसके बाद हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, और उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। बहुत ही शानदार सेशन, अपने तरीके का अद्भुत सेशन होने वाला है। बस आप इसको अंत तक देखिएगा, और न केवल देखिएगा बल्कि इन वर्ड्स को रिवाइज कीजिएगा, बार बार काम में लीजिएगा। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में। प्रोनाउंसिएशन तो हमने देख लिया क्या है, कैस है इसका मतलब। अब हम देखेंगे इसका मीनिंग इन इंग्लिश। इसका मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की कुछ मात्रा जो होती है। एन अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली ड्रग्स। मुख्य रूप से किसकी मात्रा? ड्रग्स की, या फिर किसकी? वेपन्स। वेपन्स हथियार होते हैं, यानी हथियार या ड्रग्स की कुछ मात्रा। दैट हैज बीन हिडन, जिसको छुपाया गया हो। हाइड, HIDE, हाइड, इसकी थर्ड फॉर्म है। हाइडन छुपाना होता है। दैट हैज बीन हिडन, यानी कैस क्या होता है? कैस का मतलब अब हिंदी में देखेंगे हम गुप्त भंडार, यानी स्पेशली किसका? ड्रग्स का और वेपन्स, हथियारों का या ड्रग्स का गुप्त भंडार कहते हैं, जिसको कई बार जखीरा कहते हैं। हथियारों का जखीरा जो मिलता है उसको कई बार कैस कहते हैं। ठीक है, तो गुप्त भंडार विशेषतः किसका? नशीले पदार्थों या हथियारों का जो गुप्त भंडार होता है, उस गुप्त भंडार को क्या कहते हैं? कैस कहते हैं। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे ढंग से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा इसका जो द हिंदू सेंटेंस है, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये सेंटेंस किस तरीके से लिखा हुआ है वो अपन देखते हैं। सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा, रेफरिंग टू नेग्रोटा इंसिडेंट। रेफर के बाद में टू प्रपोजिशन आता है। रेफर के बाद टू प्रपोजिशन आता है, और रेफरिंग टू का मतलब होता है रेफर करते हुए, किसी बात का संदर्भ देते हुए। रेफरिंग टू द नेग्रोटा इंसिडेंट, नेग्रोटा इंसिडेंट का संदर्भ देते हुए द मिनिस्ट्री सेड, मंत्रालय ने कहा, द ह्यूज कैस ऑफ आर्म्स। ह्यूज यानी विशाल, कैस यानी जखीरा, ऑफ आर्म्स हथियारों का, एम्यूनिशन, एम्यूनिशन का मतलब भी हथियार, गोला बारूद होते हैं, एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक, मटेरियल पदार्थ, इंडिकेट, वो ये इंडिकेट करता है। मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि ह्यूज कैस ऑफ एम्यूनिशन, वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल इंडिकेट, वो इस बात की तरफ इशारा करता है, किस बात की तरफ?
डिटेल्ड प्लानिंग, विस्तृत प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। किस बात के लिए? फॉर अ मेजर अटैक, एक मुख्य एक बड़े अटैक की विस्तृत प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। कौन? एक बड़ा जो जखीरा मिला है किसका? हथियारों का, अम्यूनिशन का, गोला बारूद का जो मिला है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई एक बड़े अटैक की डिटेल्ड विस्तृत प्लानिंग की जा रही है। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटना हुई है। अभी वहाँ लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, तो उन चुनावों को देखते हुए वहाँ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। उसके संदर्भ में एक सेंटेंस था जिसको हमने लिया, तो ये हमने समझा रेफर के साथ टू आता है। क्या समझा भाई हमने? रेफर के साथ टू आता है। एक वर्ड हमने देखा कैस। अब देखेंगे हम इसके सिनोनिम्स, देखेंगे इसके सिमिलियर वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहला जो वर्ड आता है हॉट। हॉट का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करके रखना, HOARD हॉट। दूसरा इसका वर्ड है स्टोर। स्टोर बहुत सामान्य वर्ड है, STORE स्टोर बहुत सामान्य वर्ड है। स्टॉक, स्टॉक भी सामान्य वर्ड है। कलेक्शन, कलेक्शन भी बहुत सामान्य वर्ड है। एक्यूमुलेशन, ये वर्ड हो सकता है थोड़ा आपका नहीं सुना हुआ हो, तो आप इसको, इन दो वर्ड को आप इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को नोट कर लें। एक्यूमुलेशन होता है, होड होता है, दोनों का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करके रखना। एंटोनिम्स होते हैं इनके ऑपोजिट। किसी चीज को छुपा के रखना भी मतलब होता है। देखो इसका मतलब कई बार क्या होता है, कैस का छुपा के रखना भी होता है। तो छुपा के रखने का ऑपोजिट क्या होगा? डिस्प्ले करना होता है या एग्जिबिट करना होता है, यानी किसी चीज की दिखाना, किसी चीज का प्रदर्शन करना। तो ये इसके, ये दोनों ही वर्ब है, तो ये क्या हो गए? इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे एग्जाम्पल्स, ताकि आपको केस वर्ड से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं रहे। बेटा ये जब आप सुन भी लोगे, तो जब एग्जाम में ये वर्ड आपके सामने आएगा ना, तो अब जो मैं बता रहा हूं ये चीज आपको वहां बिल्कुल याद आ जाएगी। आप इसको ध्यान से सुन भी लेंगे तो, क्योंकि हमने कम से कम भी इस वर्ड को 10 बार बोलेंगे भी। मैं इस वर्ड को 10 बार बोलने वाला हूं, इसके सिनोनिम्स बोलने वाला हूं, एंटोनिम्स बोलने वाला हूं, इसका द हिंदू सेंटेंस बोलने वाला हूं। तो ये वर्ड आपके कानों में 10 बार जाएगा, तो वहां एग्जाम में आपको कहीं न कहीं ये शब्द जरूर याद रह जाएगा। बस आप इनको ध्यान से सुने और जैसा भी आपके लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ए वेपन कैस यूज्ड बाय टेररिस्ट, एक वेपन, हथियारों का एक जखीरा किनके द्वारा यूज किया हुआ? टेररिस्ट के द्वारा यूज किया हुआ हथियारों का जखीरा होता है, तो वेपन केस हो गया। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, पुलिस फाउंड ए केस, पुलिस को मिला। फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया। पुलिस फाउंड ए केस ऑफ स्टोलन कार्स इन द वुड्स, पुलिस ने क्या मिली? पुलिस को एक जखीरा मिला, एक बड़ी मात्रा में छुपाई हुई क्या मिली? स्टोलन कार्स, चुराई हुई कार्स मिली। कहाँ? इन वुड्स, जंगल में। ठीक है, तो कैस वर्ड हमने यहां यूज किया। उसके बाद देखिएगा, कैस का मतलब ये भी होता है, कंप्यूटर वगैरह में जो मेमोरी होती है उसको भी कैस कहते हैं। हर न्यू लैपटॉप हैज 1 मेगाबाइट ऑफ कैश, उसका जो नया लैपटॉप उसकी जो मेमोरी है वो कितनी है? 1 मेगाबाइट की जो है वो उसकी मेमोरी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वर्ड था। अब हम देखेंगे दूसरा वर्ड। आज का दूसरा वर्ड है, एक बार इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, COUP। क्या है वर्ड? COUP। इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखिएगा क्या है, इसको कूप नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको कू बोला जाता है। यदि आपने इसको नहीं देखा होता तो निश्चित रूप से इसको क्या बोलते? कूप ही बोलते। क्या बोलते? कूप बोलते, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप इसको अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधार लें। अब हम देखेंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी नाउन है। ठीक है, इसका मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में। इसका मीनिंग होता है अ सडन, अचानक, इलीगल, गैर कानूनी, एंड ऑफन और अक्सर वायलेंट चेंज, हिंसक परिवर्तन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अचानक, गैर कानूनी और अक्सर हिंसक परिवर्तन जो होता है उसको कू कहते हैं। इसको तख्ता पलट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तख्ता पलट कहते हैं इसको। हिंदी में हमने मीनिंग लिखा हुआ है। मीनिंग इन हिंदी, शासन व्यवस्था में एकाएक गैरकानूनी और प्राय हिंसक रीति से परिवर्तन, बलात् सत्ता परिवर्तन, जबरदस्ती सत्ता परिवर्तन, सरकार को हटा देना, उसको ये तख्ता पलट कहते हैं अपन इसको। तो इसको कहते हैं कू। मुझे लगता है कि चीज़ें आपके समझ में
आ गई होगी, एक बार लाइक जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ इसको साझा भी कर दें। मुझे ज़्यादा कहने की आदत नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है कि बार बार कहूँ कि लाइक करो, ये करो, वो करो, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, पहुँचाएँ। अब देखो द हिंदू में ये शब्द कहाँ आया हुआ है, न्यूज़पेपर में, ट्रंप एक्सेलरेट स्लो मोशन कू। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रंप। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की गति को बढ़ा देना। एक्सेलरेटर नहीं होता, गाड़ी में हम एक्सेलरेटर दबाते हैं, उसने एक्सेलरेट कर दी है, तेज कर दी है। स्लो मोशन, धीरे धीरे बढ़ाने वाला, कू यानी तख्ता पलट। आप सब जानते हैं कि ट्रंप वहाँ से जॉन बाइडेन है वहाँ चुने गए हैं, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि वो तख्ता पलट कर दें और वो अभी भी राष्ट्रपति बने रहें। तो वो वर्ड कौन सा है, कू वर्ड है। देखिएगा सिनोनिम्स देखेंगे हम इसके। एक ये वर्ड आप पे पुच बोलते हैं इसको, PUTSCH, पुच। ये क्या होता है, तख्ता पलट करना कहते हैं इसको, PUTSCH, पुच इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। उसके बाद में ओवरथ्रो, उखाड़ के फेंक देना, ओवरटर्न, आउस्टिंग किसी को बाहर भगा देना, रेबेलियन, रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह कर देना, रिवॉल्ट, इंसरेक्शन, बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को मैं दे रहा हूं। म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब भी विद्रोह होता है। तो ये सारे वर्ड किसके हैं, कू के सिमिलियर वर्ड है, समानार्थी शब्द है। एंटोनिम्स देखिएगा इसका, विलोम शब्द इलेक्शन, किसी को चुनना, किसी को आप सत्ता पे बैठाते हो, किसी को चुनते हो, तो वो इलेक्शन करना होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसको, ए कू टू ओवरथ्रो द प्रेसिडेंट। एक कू क्या है, तख्ता पलट, किसके लिए, प्रेसिडेंट को सत्ता से हटाने के लिए, तो कू वर्ड होता है। तीसरा वर्ड देखिएगा, बहुत शानदार से अंदर वर्ड्स का कलेक्शन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्दों का कलेक्शन है इसमें। अनप्रेसिडेंटेड, कौन सा वर्ड है, अनप्रेसिडेंटेड, इसको अनप्रेसिडेंटेड बोलेंगे आप, ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग देखेंगे पहले इंग्लिश में क्या होता है, नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं हो। मीनिंग इन हिंदी, जो पहले घटित नहीं हुआ हो या जिसका अस्तित्व नहीं रहा हो। हिंदी में एक शब्द बहुत बार काम लेते हैं, अभूतपूर्व प्रदर्शन, अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस, अभूतपूर्व प्रदर्शन, अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस इसको आप पे कहेंगे। उसके बाद में द हिंदू में ये सेंटेंस कौन सा था, देखो, इन अनप्रेसिडेंटेड मूव, मूव यानी कदम में, अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, ट्रंप थ्रेटन्स, ट्रंप धमकी देता है किसको, जीओपी लीडर्स को, वहां के जो लीडर्स हैं उनको धमकी देता है, नॉट टू सर्टिफाई रिजल्ट्स, कि वो रिजल्ट्स को सर्टिफाई नहीं करेंगे। कौन से रिजल्ट को, वो उसी आर्टिकल से लिया हुआ है, वहां जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उनको। इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम, अनपैरेलल्ड, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अनपैरेलल जिसके बराबर कोई नहीं हो, अनइक्वल्ड जो पहले नहीं हुआ, अनमैच्ड, अनराइवल्ड, एक्सेप्शनल, ये सारे के सारे वर्ड अनप्रेसिडेंटेड के क्या है, सिमिलियर वर्ड है। और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनिम्स है, वो है नॉर्मल, सामान्य या कॉमन। एग्जांपल्स देखिएगा, द टीम हैज एंजॉयड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दिस ईयर, टीम ने इस बार क्या एंजॉय की है, अभूतपूर्व सफलता, जैसी सफलता टीम को पहले कभी नहीं मिली, इस प्रकार की सफलता, अनप्रेसिडेंटेड सफलता उनको इस बार मिली है। द लेवल ऑफ ग्रोथ इज अनप्रेसिडेंटेड, लेवल ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ का स्तर है, वृद्धि का स्तर, वो क्या है, अनप्रेसिडेंटेड है। एंड अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग द क्लास, यानी अभूतपूर्व संख्या में बच्चे क्या ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो ये था हमारा अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ, उसको अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट जो वर्ड है, फोर्थ वर्ड है आज का, वो है ROBUST, रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट बोलेंगे इसको। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, एडजेक्टिव है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है ये। अब इसका मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में, बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग आपको मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत और स्वस्थ जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रोबस्ट कहते हैं। मीनिंग इन हिंदी,
तकड़ा या स्वस्थ, मजबूत जिसको कहते हैं। अब द हिंदू में जो सेंटेंस था वो सेंटेंस क्या था मैं आपको बताता हूं। ये था सेंटेंस, बिहार हैज ऑलवेज हैड अ रोबस्ट सिस्टम। बिहार के पास हमेशा ही एक मजबूत व्यवस्था रही है, रोबस्ट सिस्टम रहा है, कंप्राइजिंग किसको शामिल करते हुए, मुखिया को एंड वार्ड मेंबर्स। मतलब बिहार में ये जो सिस्टम है, गवर्नेंस है, उसके बारे में कोई सेंटेंस था ये कि बिहार के पास हमेशा एक मजबूत व्यवस्था रही है, किसको शामिल करते हुए, वहाँ की जो लोकल व्यवस्था है उसमें मुखिया रहे हैं, वार्ड मेंबर्स रहे हैं, इस तरह से वहाँ एक मजबूत सिस्टम रहा है, तो रोबस्ट सिस्टम वहाँ रहा है। तो आपको रोबस्ट वर्ड ढूंढना है, समझना है, काम में लेना है। इसके सिमिलियर वर्ड स्ट्रॉन्ग, विगरस, ये वर्ड बहुत बार पूछते हैं, विगरस, स्टर्डी मजबूत, टफ मजबूत, पावरफुल बहुत ताकतवर। तो इसका रोबस्ट के सिमिलियर वर्ड हमने देखे, और इसके ऑपोजिट वर्ड आप अच्छे से देख सकते हैं, वीक सामान्य वर्ड है, कभी नहीं पूछते। फ्रेजाइल और फ्रेयल दोनों वर्ड कमजोर होता है, इनका मतलब ये पूछे जा सकते हैं। फ्रेयल FRAL फ्रेयल, और फ्रेजाइल FRAZILE फ्रेजाइल। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके हम। रोबस्ट यंग मैन एंड वुमेन, मजबूत स्वस्थ आदमी और महिलाएं। ही इज इन रोबस्ट हेल्थ, मजबूत यानी अच्छे स्वास्थ्य में है, ही इज इन रोबस्ट हेल्थ। स्पोकन इंग्लिश में भी आप काम में ले सकते हैं। द सॉस हैज ए रोबस्ट फ्लेवर, सॉस जो है उसमें तकड़ा फ्लेवर डाला हुआ है, रोबस्ट फ्लेवर डाला हुआ है। अब आज का हम देखते हैं अंतिम वर्ड, आज का देखेंगे इनकैप्सुलेट, ये वर्ब है इनकैप्सुलेट। देखिएगा स्पेलिंग बोलिएगा, ENCAPSULAT, इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है अभी आपको समझाई देते हैं, पहले इंग्लिश में जानो मीनिंग। टू एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के एसेंशियल फीचर्स यानी आवश्यक जो विशेषताएं हैं उसको बताना, किस रूप में, हिंदी में देखो, सारांश स्वरूप बताना किसी चीज को, या किसी चीज को समाहित करना इनकैप्सुलेट होता है। द हिंदू सेंटेंस देखते हैं, द हिंदू में ये सेंटेंस कहाँ आया था। इट इनकैप्सुलेट्स, ये सारांश रूप में बताता है, क्या बताता है, द पॉसिबिलिटीज संभावनाएं एंड लिमिटेशन सीमाएं और बिहार स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल, बिहार की जो स्टेट लेड राज्य द्वारा जो लेड किया हुआ है, राज्य जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस डेवलपमेंट विकास मॉडल की क्या बताता है, ये संभावनाएं और उसकी सीमाओं को सारांश रूप में बताता है। कोई आर्टिकल था तो वो आर्टिकल क्या बता रहा है, सारांश रूप में बता रहा है वो कि बिहार में कितनी संभावनाएं हैं और कितनी सीमाएं हैं किसकी, जो वहाँ के राज्य सरकार द्वारा जो लेड डेवलपमेंट मॉडल है उसकी। तो हमें वर्ड देखना था इनकैप्सुलेट। सिमिलर वर्ड देखिए, समराइज सब जानते हैं, समाप्त सब जानते हैं। एंटोनिम्स देखिएगा, एलेबोरेट किसी चीज को विस्तृत करके बताना, एक्सपेंड बड़ा कर देना, इनलार्ज ये भी बड़ा करना होता है, एम्पलीफाई किसी चीज को बहुत बढ़ा देना, एम्पलीफायर जो आवाज को बढ़ाता है उसको एम्पलीफायर, वो इसी से बना हुआ है। एग्जाम्पल देखिएगा, द कंक्लूजन इज इनकैप्सुलेटेड इन वन सेंटेंस, जो सारांश है वो एक ही सेंटेंस में क्या गया है, उसको समाहित किया गया है, उसको सारांश के स्वरूप में बताया गया है। तो ये आज के हमारे शब्द थे। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। लगे हों तो अपने साथियों के साथ जरूर से जरूर साझा करें और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।